हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी का जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑस्टियोपोरोसिस का फुल जो केयर प्लान था वो डिस्कस किया था। अभी इस वाले वीडियो में हम सिर्फ जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि आप पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में हम सिर्फ जो पर्टिकुलर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का केयर प्लान है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हम केयर प्लान लिखते हैं तो उसमें हम असेसमेंट लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन लिखते हैं। असेसमेंट में सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है। सब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो हमें पेशेंट बता रहा है। जैसे हमारा पेशेंट बोल रहा है, माय पेशेंट सेज दैट शी इज़ हैविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑन द हिप साइड। तो हमारे पेशेंट ने हमें बताया कि उसे पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है हिप साइड में। तो ये आ जाएगा हमारे सब्जेक्टिव डेटा में। एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखेंगे जो हमने अपने पेशेंट में ऑब्जर्व किया। जैसे हमने ऑब्जर्व किया, फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट आई फाउंड दैट माई पेशेंट हैज़ टेंडरनेस, रेडनेस ऑन द स्किन एंड एकाइमोसिस ओवर हर लेफ्ट ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पेशेंट के जो टेंडरनेस और रेडनेस हो रही है स्किन में और एकाइमोसिस प्रेजेंट है, वो चीज़ें हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस हमने बनाया, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी। क्यों हो रही है स्किन इंटीग्रिटी पेशेंट में? क्योंकि पेशेंट में इमोबिलिटी है, अपनी बॉडी को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्किन इंटीग्रिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसका गोल, हमारा गोल क्या रहेगा? टू मेंटेन नॉर्मल स्किन टर्गर एंड इंटेग्रिटी। अब उसके लिए हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं? जो हम चीज़ें प्लान करेंगे वही हम पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में उसका इवैल्यूएशन देखते हैं कि हमने जो चीज़ें प्लान करके इम्प्लीमेंट करी थी उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, वो हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो प्लानिंग में हमने लिखा, प्लान टू इंस्पेक्ट द साइट ऑफ द स्किन टू एवरी शिफ्ट। हम हर शिफ्ट में पेशेंट का जो साइट है उसे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि जिस साइट पर पेशेंट को टेंडरनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, उसे हम पे प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है एवरी शिफ्ट में। द एग्जामिनेशन हैज़ बीन डन, स्लाइटली एकाइमोसिस इज प्रेजेंट। तो हम उसका एग्जामिनेशन हमने डन किया जिसमें हमें एकाइमोसिस देखने को मिल रही है पेशेंट के जो साइट है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने प्लान किया, प्लान टू एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग अबाउट द स्किन प्रॉब्लम। हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी उसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमसे शेयर करें, हमें बताएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एनकरेज्ड द पेशेंट टू इनहेंस कोपिंग। पेशेंट हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट कर रही है, कोप कर रही है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, प्लान टू एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एंड मॉनिटर इट्स इफेक्टिवनेस। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पेशेंट को पेन मेडिकेशन हम प्लान कर रहे हैं एडमिनिस्टर करने के लिए और उसकी इफेक्टिवनेस को हम मॉनिटर करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लिख देंगे कि जो मेडिकेशन हमने प्लान किया था वो हमने एडमिनिस्टर कर दिया है और पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद प्लान टू मेंटेन गुड स्किन हाइजीन। हम पेशेंट के गुड स्किन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए प्लान करेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे मेंटेन्ड स्किन हाइजीन। उसके बाद जो चीज़ें हमने प्लान करी थी और इम्प्लीमेंट करी थी उसका रिजल्ट हम देखेंगे इवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पेशेंट वर्बलाइज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिला है। ग्रेजुअली इम्प्रूविंग स्किन टर्गर एंड इंटीग्रिटी। पेशेंट की स्किन जो टर्गर हो रही थी, इंटीग्रिटी हो रही थी, वो इम्प्रूव हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है केयर प्लान बनाना रहता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।